एक चैनल को इंटरव्यू देने टाइम में उनका कहना है कि 2 महीना कम से कम सौहार्द की बात करते हैं। ये किस प्रकार के प्यार और सौहार्द की बात कर रहे हैं अभी तक तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली के विज्ञप्ति की दिशा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 19 दिनों से हम लोगों के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि आज तक विज्ञप्ति कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ, इसी संबंध में आज की इस वीडियो में बात करेंगे और बताएंगे कि आपका नोटिफिकेशन जो है किस प्रकार से आएगा, क्योंकि अब कुछ चीज़ें हैं जो बदली सी लग रही हैं, लेकिन कब बदलेगी इसका भी कोई अता पता नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, वीडियो आज विज्ञप्ति से ही संबंधित होगा। विज्ञप्ति किस प्रकार प्राप्त करें ताकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो हम लोगों की संभावनाएं हैं, जो डर है, वो ख़त्म हो सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये चैनल भी आपके एक शिक्षक साथी का चैनल है, इसलिए आपका एक फ़र्ज़ भी बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देखता हूँ कि हमारे वीडियो की तारीफ़ होती है, हमारे कंटेंट की तारीफ़ होती है, लेकिन सब्सक्राइबर के मामले में मैं पीछे से 1 नंबर पे चलता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके और मेरे लिए शर्म वाली बात है, इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं विज्ञप्ति की दिशा में जो कार्य पिछले दिनों से हो रही है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार 19 दिनों से विज्ञप्ति की दिशा में यह धरना को चलाया जा रहा है। गर्दनीबाग में महाआंदोलन किया जा रहा है हम और आप अभ्यर्थियों के द्वारा, लेकिन विज्ञप्ति जो है दूर दूर तक नहीं देखने को मिल रही। बहुत सारे लोग आपके आंदोलन में आए और आश्वासन भी दिए, यहाँ तक कि वर्तमान गवर्नमेंट में जो राजद है, कभी ना कभी पिछले दिनों जब विपक्ष में बैठा करती थी उस समय भी आपके आंदोलन में आके बहुत बड़ी बड़ी बातें की करती थी कि अगर हम होते तो आपकी नोटिफिकेशन आ गई होती, हम कोशिश करेंगे कि यथाशीघ्र आपका नोटिफिकेशन आए, हम शिक्षा मंत्री से बात करके आपका नोटिफिकेशन दिलवा देंगे। इस प्रकार की बातें कही जा रही थी जब विपक्ष में राजद था। अब स्थिति ऐसी है कि वर्तमान सरकार में भी है और शिक्षा मंत्री राजद कोटे से ही है, लेकिन हम लोग राजद का जो स्टैंड है वो तो क्लियर है, काम करने की दिशा में बात तो कर रही है कि हम नौकरी देंगे और जल्द ही सारे महकमा में नौकरी दी जाएगी। रोजगार का भी सृजन किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से कहा गया। तो टोटली ये लोग 20 लाख नौकरी देने की वादा तो करते हैं और हम यह भी समझते हैं कि हमारा विज्ञप्ति भी आएगा, क्योंकि दोनों का स्टैंड क्लियर है कि इस बार रोजगार और नौकरी दोनों देना है। लेकिन अब प्रश्न कहाँ उठता है, हमारी विज्ञप्ति के लिए प्रश्न यही उठता है कि अगर लेट होता है तो 2 कंडीशन हो जाएंगे। पहला तो सीटेट एक और बढ़ जाएगा, जिससे आपके 7वें चरण में इतनी भीड़ हो जाएंगी कि जो मेरिट कम बन रहा है जिन अभ्यर्थियों का, जैसे हम जैसे अभ्यर्थियों का, वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बहाली से पूरी तरीक़ा से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपने को सेफ करने के लिए हम लोग को इसी माह में विज्ञप्ति चाहिए, इस बात को समझिए। तो विज्ञप्ति की दिशा में कार्य करने के लिए जब हम निकलते हैं, हमारे मित्रों के द्वारा आज स्थिति ऐसी है कि जो भी आपके पंडाल में धरना स्थल गर्दनीबाग में आके बैठे हैं, उन सभी नेताओं से मिलने का काम किया जा रहा है। हमारे जितने भी मित्र हैं, जो शिक्षक साथी है, 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, सभी के द्वारा, चाहे वो राजद का ऑफिस हो, चाहे जेडीयू का ऑफिस हो, वर्तमान सरकार में जिनका भी सहयोग है, उन सारे नेताओं के ऑफिस में घूमा जा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, इसलिए कि कोई हम लोग पर रहम खाए और विज्ञप्ति का आश्वासन दे दे कि 2 दिन से 3 दिन में हम आपका विज्ञप्ति देते हैं। लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेताओं को जाके गुहार लगाना, नेताओं को राम सलाम करना और विज्ञप्ति के दिशा में गिड़गिड़ाना, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ, फ़ायदा एक ही चीज़ से होगा,
जमीन पे उतरिए, सड़क पे आइए, आंदोलन कीजिए, जिस प्रकार से बलपूर्वक आंदोलन करना पड़े। पुलिस मारती है तो मारने दीजिए, सर फूटे तो फूटने दीजिए। अपनी जान की बाजी लगाने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन आपके हाथ में आएगी, ये मेरा दावा है। मैं इस बात को भली भांति समझ चुका हूं कि सरकार चाहे किसी का भी हो, जब तक उसे आप जलील नहीं करते तब तक वो आपका काम करने के लिए राजी नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही सत्य बात है। और वर्तमान जो आपके मुख्यमंत्री है, इनके पूरे कार्यकाल में यही देखा गया है कि जिसने डंडा खाया, जिसका सर फूटा, जिसका पटना की धरती पे ब्लड दिखा, उसी को फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर विज्ञप्ति के लिए अगर कुछ करना है, रोड पे आना होगा। इसके लिए डेट आप लोग जानते हैं कि डेट सुनिश्चित कर दिया गया है। 22 अगस्त पटना धरना स्थल गर्दनी बाग पे पहुंचना है और वहां से आपको बताया जाएगा कि क्या करना है। हाँ जी हाँ, याद रहे, अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की संख्या नहीं भी हो तो कम से कम 2000 संख्या होनी चाहिए, तब जाके आपका यह प्लान फुल प्रूफ काम करेगा। और उसी दिन शाम में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की तरफ से लेटर जारी किया जाएगा कि विज्ञप्ति, इतना तारीख आवेदन, इतना तारीख सीट, इतना काउंसलिंग की तिथि, ज्वाइनिंग की तिथि, सारा आपका उसी दिन निकल के आ जाएगा। कंडीशन और शर्त एक ही है, संख्या बल 2000। संख्या बल नहीं होगी, कुछ नहीं किया जा सकता है। पिछले 19 दिनों से हम लोगों ने यह देखने का काम किया है कि संख्या बल की कमी के कारण आज तक 19वें दिन भी हम लोग बैठे हैं। नेताओं के ऑफिस के चक्कर, नेताओं के आवास के चक्कर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई विज्ञप्ति देने के लिए तैयार नहीं है। जो आपसे वादा करके गए हैं, जो आपके पंडाल में आपके साथ बैठ के गए हैं, उनका भी वक्तव्य है कि सरकार अभी आई है, 2 दिन में कितना काम करेगी, 1-2 महीने में आप लोग की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अब लीजिए, काम 1% भी नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 महीने पूरी सब प्रक्रिया समाप्त करने की बात कर देते हैं। आप अगर जानते हैं, और चितरंजन गगन सर जो हैं, उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। आज एक चैनल को इंटरव्यू देने टाइम में उनका कहना है कि 2 महीना कम से कम तो लग ही जाएगा। तो आप ये बताएं कि 2 महीना जब लगेगा तो आपकी बहाली कहाँ जाएगी? दिसंबर, जनवरी, फरवरी कुछ भी आ सकता है। तो बात यह है कि आपकी 7वां चरण तो होगी, लेकिन इसको लंबा कर देने के बाद जो है आपके भविष्य पे तलवार लटक जाएगा, आपके भविष्य पे ग्रहण लग जाएगा। एक प्रकार से कहे तो नौकरी लेने का सपना और शिक्षक बनने का सपना रखा का रखा रह जाएगा, और जो सीटेट का सर्टिफिकेट और डीएलएड बीएड का डिग्री है, उसमें झाल मुड़ी खाने के काम में आएगा वो डॉक्यूमेंट, ये मान लीजिएगा। क्योंकि देरी हुआ, आप बहाली से बाहर, एकदम यह तय है। आजकल के जितने भी बच्चे बीएड और डीएलएड पास कर रहे हैं, आप और हमसे उनका नंबर अधिक है। और जबकि दिसंबर में जो परीक्षा होगी, उसमें सब लोग अपना एफर्ट लगाएगा कि कम से कम 120 नंबर तो लाएं, क्योंकि अब जो 60-40 का रेशियो के हिसाब से बनेगा, तो कोई भी चाहेगा कि हमारी परसेंटेज हाई होने के लिए ये पात्रता परीक्षा में नंबर अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं आप और हम अभ्यर्थी फंस जाएंगे और बाहर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, विज्ञप्ति अगर जल्द चाहिए तो आपको 22 अगस्त धरना स्थल गर्दनी बाग में 2000 की संख्या में पहुंचना होगा, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। तब जाके आप बिहार गवर्नमेंट के शिक्षा विभाग से ले सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक 2-3 दिन के शिक्षा मंत्री सर के कार्यकाल को ऑब्जर्व किया ही होगा। यह प्यार और सौहार्द की बात करते हैं, शांति, अमन, चैन भी कह सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये किस प्रकार के प्यार और सौहार्द की बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम लोग को समझ में नहीं आया। एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते भी समझ में नहीं आया, जिसका कारण ये है कि वो जिलेबी बनाते थे, ये घिरनी बना रहे हैं। ये वो तो थोड़ा उनका स्पीड कम था, ये लगातार स्पीड में है, समझिए। तो इसलिए अगर विज्ञप्ति चाहिए तो आपको
याद रहना चाहिए 22 अगस्त धरना स्थल गर्दनीबाग 2000 की संख्या में, तब जाके 22 अगस्त के शाम को आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं, वरना भूल जाइए। उसके बाद सब लोग सरेंडर कर देगा, कोई 7वें चरण का जिक्र भी नहीं करेगा, जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत किसी का लड़ाई नहीं है। वहाँ पे जो कुछ साथी हम लोग के बैठे हुए हैं 19 दिन से 19 मिनट के लिए भी घर नहीं गए हैं। क्या उनका परिवार नहीं है? आपके पास समस्या है, क्या उनके पास समस्या नहीं है? जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है सभी अपने घर के गार्जियन हैं। आज के जो उम्र सीमा एक शिक्षक के होती है, शिक्षक अभ्यर्थी की, वो एक गार्जियन के उम्र की होती है। तो सबका एक जिम्मेवारी है अपने घर के प्रति। उसके बावजूद भी वहाँ आपको टाइम दिया है, क्या उसका व्यक्तिगत स्वार्थ है? नहीं, हम और आपके लिए भी वो लड़ रहा है। इसलिए सब लोग 22 अगस्त को आइए, सब लोग आइए, ईमानदारी पूर्वक आइए और नोटिफिकेशन लेके जाइए। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।